भरने की कोई जिम्मेदारी विवाह में नहीं होती, नहीं तो उसी की आजकल धमकी होती। ब्याह में वचन दिया था, अरे वचन दिया था, सीधी मांग के लिए वचन होता है, टेढ़ी मांग के लिए वचन थोड़ी ना होता है। सिंदूर दान का क्रम हुआ, विवाह की ये रस्में तो हो गई, पर सखियां अंदर ही अंदर छटपटा रही हैं कि अभी तो सब हैं, ये अकेले में कब मिलेंगे, क्यों अकेले में, ये क्यों चाहिए अकेले में, इसलिए चाहिए अभी ठीक से अपने मन वाली बात थोड़ी ना इनसे कह पाएंगे। अभी तो ये जब पाने बैठेंगे तब हम गालियां देंगे, खूब गाली देंगे, खूब गाली देंगे। ऐसा दुल्हा कहाँ बार बार मिलेगा। वो भी बताओ, एक की मांग थी, यहाँ तो चार चार आ गए, इतना सुंदर कहाँ मिलेगा। जब जनवासे में सभी बाराती जन पहुंचे हैं, आगे क्रम आया है किसका, जेवनार का। हमारे यहाँ भी पवाते हैं, जेवनार होती। भोले बाबा के में पहले भोजन, बाद में विवाह, और राम जी के में पहले विवाह बाद में। और आज के समय में तो भोजन पहले है कि विवाह बाद में है कि का पहले, कछु पता ही नहीं चलता, कछु भी कभी भी हो जाता, कुछ भी। कई तो मैंने खुद ऐसे ऐसे भी विवाह देखे हैं कि दिन में विवाह कर लिया और शाम को बारात निकालते हैं। अपनी अपनी मर्जी, पर शास्त्रोक्त बात यदि करें तो अब मेरे सरकार के लिए जेवनार की बारी, बारातियों को पवाना है। तो जनक जी का स्वभाव देखिए, सभी को आदर के सहित कैसे आमंत्रित किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्याम शरीर, ये ठाकुर जी की अभी शोभा बता रहे गोस्वामी जी कि राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप तो बस इस हिसाब से समझो, ये राम जी जब वनवासी वेश में गए थे ना, वलकल वस्त्र पहन के, तो भी जब सूपनखा जैसी राक्षसी ने देखा तो देखकर कहती है, तो सम पुरुष नमो सम। वलकल वेश में जो सरकार मेरे इतने प्यारे लगते थे भाई, आज जब वो दूल्हा बने होंगे तो हाय, शब्द ही नहीं है कौन कहे कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदरता भी शर्मा कर मर जाएगी कहीं जाकर, आज ये इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहने का प्रयास किया, कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। सिया के पिया सबको बोलना है, चौपाई में कठिनाई हो सकती है, सिया के पिया बोलने में कठिनाई नहीं होती है, सब बोलेंगे। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। दूल्हे के चरण में महावर लगाते हैं विवाह में, सरकार के चरणों में भी शोभित हो रहा है महावर, और कैसा लग रहा है। अरे जावत जूते पद कमल सुहाए, पद कमल सुहाए, देखो सिया के पिया। जावत जुत पद कमल सुहाए, पद कमल सुहाए, देखो सिया के पिया। जैसे गुलाबी गुलाबी खिले हुए कमल के ऊपर भंवरे डोलते रहते हैं ना, सरकार के उन गुलाबी चरणों पर कौन डोलता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन जो है भंवरे की तरह डोलता रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, हर रहत जिन छाए, देखो सिया के पिया। मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, रहत जिन छाए, देखो सिया के पिया।
शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर दे, शर्मा दे, ऐसी शोभा ठाकुर जी की है। इतने सुंदर लग रहे हैं आज मेरे सरकार। सरकार श्याम वर्ण के हैं, सांवले सांवले हैं, लेकिन जरा सोचो, सांवले हैं तो उनके इतने चाहने वाले हैं, कहूँ गोरे होते तो दुनिया ही खत्म हो जाती। और सबसे बड़ी बात, हमारे संत जन कहते हैं, हमारे भक्त जन कहते हैं, अच्छा हुआ सरकार आप लाला हो, लाली बन के आ जाते तो एक ना बचते, कत्ल हो जाता एक दूसरे का आपको देख के। विश्व मोहिनी जब बने थे सरकार, मोहिनी रूप धारण किया था, तो सोचो जब सरकार ने मोहिनी रूप धारण किया ना, तो असुरों ने, मतलब जो असुर थे उनने तक अमृत पीना छोड़ दिया, भूल गए कि हाथ में अमृत का कलश है। कितने सुंदर रहे होंगे कि जिसके आगे अमृत फीका पड़ गया। हमें अपनी सुंदरता पे बड़ा गुमान होता है, हमें लगता है हमसे सुंदर कोई होए तो बताए, हमें देख के कोई 2 रुपए की चाय ना छोड़ दे। और ठाकुर जी को देख करके असुरों ने अमृत पीना छोड़ दिया, देवताओं की तो बात छोड़ दो। लेकिन सरकार सांवले है ना, तो एक भक्त ने कहा मैं बताऊं सरकार सांवले सांवले क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि भक्त जन सरकार को अपनी आंखों में बिठा के रखते हैं। आंख की ये पुतलियां काली काली हैं, और इस काली काली पुतली के बीच में रहते 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 हमारे सरकार भी बेचारे काले हो गए। अखिया में रहते रहते श्याम भय बरनवाए, आंख में रहते रहते। कन्हैया भी कहते थे, कन्हैया से पूछा जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? इतने काले कलूटे कैसे हो? मैया गोरी है, बाबा भी गोरे हैं, आप ही कैसे हो गए? कन्हैया भी सफाई पेश करने में थोड़ी ना कुछ। और तुम रोज ही घर पे बुलाती हो और माखन बहुत खिलाती हो। सखियों ने कहा तो क्या गोरे गोरे मक्खन से तू काला हो गया? अरे मक्खन तो गोरा है, पर तुम सखियों का दिल काला, मैं इसीलिए काला हूँ। सखियों ने कहा अच्छा, मतलब